Good morning, student. Now we are dealing in biochemistry. Chapter is vitamins. In biochemistry, first of all, we should know what is biochemistry. Biochemistry क्या है, हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री है क्या. तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. ओके, वी कैन से लाइक दैट. इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस within the living organism. It is used to learn the chemical process. Which take place in the cell and organism. Okay, in the cell and organism. So in biochemistry there are number of chapter. First of all we have to deal vitamins and minerals. तो हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोग यहाँ पहले चैप्टर है विटामिन्स. सो व्हाट इज विटामिन्स? तो विटामिन्स है क्या? इट इज़ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज एसेंशियल. इट इज़ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म. है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है हमारे शरीर के लिए. कोई भी विटामिन्स हो या आपके मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो सकता है कि वो ग्राम में ज़रूरत पड़े. मिनरल्स है, हो सकता है वो माइक्रोग्राम में ज़रूरत पड़े. तो इसीलिए ये कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो विटामिन्स, तो अब विटामिन्स में क्या है कि विटामिन्स को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा गया है. दो पार्ट में एक बांटा गया है फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड अनदर वन इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. तो हम लोग बोलते हैं जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स में एडेक, कॉमन वर्ड में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एडेक. और वाटर सोल्यूबल विटामिन में दो तरह का विटामिन्स होता है. एक होता है बी कॉम्प्लेक्स और अनदर वन जो है वो है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, है ना. तो ये विटामिन्स को जब दो पार्ट में बांटा गया फैट सोल्यूबल, तो ये फैट्स कॉल्ड फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स अक्सर देखिएगा हम लोग जो जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कभी आपने खाया होगा तो देखा होगा कि बी कॉम्प्लेक्स लेने के बाद क्या होता है कि जो यूरिनेशन जो होता है तो वो आपकी येलो हो जाता है. क्यों येलो हो जाता है? बिकॉज इसलिए कि इसीलिए इसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा गया है, क्योंकि जितना आपकी ज़रूरत बॉडी में पड़ती है उस विटामिन्स की. सपोज दैट हमने बी कॉम्प्लेक्स लिया तो बी कॉम्प्लेक्स देयर आर नंबर ऑफ विटामिन्स विच नीड इन आवर बॉडी. तो अगर हम ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स लेते हैं तो जितना बॉडी को ज़रूरत है, हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो उसको ले लेता है और रेस्ट जो है वो यूरिन से बाहर निकल जाता है. इसीलिए अक्सर देखिएगा कि जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो वो यूरिन क्या होता है हमारा पीला हो जाता है. एनीवे, तो अब हम लोगों ने इसको दो पार्ट में बांटा है. एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स बांटा है और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बांटा है. तो अब फैट सोल्यूबल विटामिन में एडेक कहते हैं. एडेक यानी ये विटामिन ए है, ये डी है और ये ई है और ये के है. तो ये एडेक, ADEK एडेक. तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन हुआ, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन हुआ. नेक्स्ट हमारा अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को देखेंगे, ये मेरा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है. तो इसमें हमारा जैसे मैंने आपको बताया ये बी कॉम्प्लेक्स, ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हुआ. और ये हमारा विटामिन सी that is ascorbic acid. It is also known as ascorbic acid. तो जो भी साइट्रस फूड हम इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेमन है, मौसमी है, ऑरेंज है, जो भी साइट्रस यानी खट्टी चीज़ जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी खट्टी चीज़ के मतलब अचार नहीं, that is not ascorbic acid. तो ये विटामिन सी हमको देता है. लेमन है, मौसमी है, तो ये सब अगर एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो वो विटामिन सी हुआ. तो ये बी कॉम्प्लेक्स. तो अब अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में जैसे हमने देखा है यहाँ फैट सोल्यूबल विटामिन में ये ADEK हुआ, उसी तरीके से हम बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन में देखेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स में एक आता है B1, है ना. B1 इट इज ऑल्सो नोन एज थायामीन.
लेकिन हम लोग कॉमन वर्ड में B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12 बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम उसका जो वर्ड के बारे में देखेंगे तो इसको बोलेंगे थायामीन। नेक्स्ट हमारा जो है विटामिन B2, तो ये हमारा होता है राइबोफ्लाविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लाविन। B2 यानी राइबोफ्लाविन। तो B1, B2, नेक्स्ट हमारा है B3 जिसको बोलते हैं नायासिन। क्या बोलते हैं? नायासिन। ठीक है, ये B3 हुआ। नेक्स्ट हमारा है 4 नहीं है, B4 नहीं है, B1, B2, B3, B4 नहीं है, हमारा फिर आ जाएगा B5। ओके, B5। So it is also known as पेंटाथोनिक एसिड। ओके, पेंटाथोनिक एसिड। तो ये मेरा B5 हुआ। नेक्स्ट हमारा B5 के बाद B6 क्या है? पैरिडॉक्सिन, ये मेरा पैरिडॉक्सिन B6। उसके बाद आया B7, तो B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन। ओके, बायोटीन। नेक्स्ट हमारा है B7 के बाद B8 नहीं है, नेक्स्ट हमारा है B9, जो अक्सर हम लोग खाते हैं और दिया भी जाता है, डॉक्टर अक्सर लिखते हैं B9, जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलेट, ब्लड की कमी अगर होती है तो ये भी दिया जाता है। ठीक है, ब्लड की कमी होती है तो B9 देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट हमारा 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, डायरेक्ट हमारा आएगा 12, B12। इट इज ऑल्सो नोन एज कोबलामाइन, है ना, साइनोकोबलामाइन भी बोलते हैं, कोबलामाइन बोलते हैं। तो ये B12 अक्सर इस्तेमाल होता है नर्व जब हमारा कमज़ोर हो जाता है, नर्व में पेन होता है, तो डॉक्टर अक्सर इसका इंजेक्शन लिखते हैं, B12 इंजेक्शन को B12 इंजेक्शन लिखते हैं। और भी फॉलिक एसिड का जैसे मैंने बताया B9 है, वो अक्सर ब्लड की कमी जिस्म में अगर हो जाती है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में हो गया B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 नहीं है, 4 के बाद हमारा 8 नहीं है, उसके बाद 10 नहीं है और 11 नहीं है। तो ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो गया। और अब मैंने ये बता ही दिया कि विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड एक है। तो हम अगर आते हैं यहाँ फैट सोल्यूबल विटामिन्स में, पहले हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में जानेंगे। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में जैसे मैंने बोला ADEK, ओके, ADEK। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो विटामिन A है, A इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल, है ना, रेटिनोल। और बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो अब विटामिन अगर A हमको ज़रूरत है, विटामिन A अगर हम नहीं ले रहे हैं विटामिन A, तो क्या होगा, क्या बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जिस्म पे, हमारे बॉडी पे अगर विटामिन A की कमी अगर हुई। तो जैसे यहाँ देखते हैं रेटिनोल, यानी रेटिना से रिलेटेड है ये रेटिनोल, ओके। तो सबसे पहले चाइल्ड में अगर ये कमी हो जाती है, बच्चों में अगर विटामिन A की कमी हो जाती है तो उनको एक बीमारी हो जाएगी, चाइल्ड ब्लाइंडनेस उसको बोलते हैं, चाइल्ड ब्लाइंडनेस, ओके। वही अगर ये विटामिन A की कमी एक सर्टेन एज में, ओल्ड एज में हो जाए, इसमें अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी जिसको बोलते हैं कॉमन वर्ड में, रात को दिखता नहीं है, कम दिखता है, कम सूझता है, तो डेट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। एक और है जीरोफिथेल्मिया, ओके। नेक्स्ट है जीरोसिस का मतलब कंजक्टाइटिस जिसको बोलते हैं आँख आ जाना। बहुत से लोगों को आँख आ जाता है, भाई आँख आ गया लेकिन इन्फेक्शन हो गया, तो वो इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन A। तो विटामिन A अगर आपका ठीक रहेगा तो ये बीमारी भी आपको
नहीं होगी। तो हमारा अगर हम डिजीज़ देखेंगे तो पहला है विटामिन ए की कमी से बता रहा हूँ मैं, विटामिन ए की कमी से अगर किसी को बीमारी होती है तो एक है चाइल्ड ब्लाइंडनेस है, दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस है, तीसरा ज़ीरोफेथेल्मिया है और चौथा ज़ीरोसिस है। ओके, ये जिसको कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो अब हमको कहने का ये है कि अगर इस बीमारी से बचना है तो हमको क्या करना है। अगर इस बीमारी से हमको बचना है तो हमको क्या करना है, तो हमको कुछ खाना है, विटामिन ए खाना है। विटामिन ए लेंगे, अच्छा लेंगे, जितना ज़रूरत है शरीर को, जितना बताया गया उतना लेंगे। तो अब सोर्सेस क्या है कि विटामिन ए का सोर्स हम क्या क्या है। सबसे अच्छा सोर्स है कॉड लीवर ऑयल भी होता है, लीवर बीफ लीवर होता है, या मटन लीवर हो, बीफ लीवर हो, चिकन लीवर हो, लीवर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो सोर्स जो अगर हम देखेंगे तो कॉड लीवर ऑयल है, बीफ लीवर ऑयल है ना। तो ये चीज़ है। और उसके बाद है आपके गाजर, जो कैरेट जो गाजर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसको खाइए। चीप एंड बेस्ट जो हम चीप एंड बेस्ट है वो आपके गाजर है। उसके बाद आप अगर डेयरी प्रोडक्ट में जाते हैं तो मिल्क में भी रहता है, बटर में रहता है, पनीर में रहता है, ये सारी चीज़ों में विटामिन ए भी रहता है। और अगर हम वेजिटेबल्स में जाएंगे तो बहुत अच्छा सोर्स हमारा पपाया है। पपाया इज़ द बेस्ट सोर्स। नेक्स्ट अगर हम वेजिटेबल्स में जाते हैं तो पालक कोई भी पालक में ज़्यादा रहता है, और भी साग में भी रहेगा लेकिन पालक में ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमको विटामिन ए की कमी से बचना है तो हमको ये सारी चीज़ें खाना है। तो अब है कि कितना खाना है, दिन भर तो नहीं खाएंगे, तो हमारे बॉडी को कितनी इसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमको चाहिए। तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने एक दिया है कि इतना यूनिट चलता है, तो इतना यूनिट अगर पर डे कोई आदमी लेगा तो ये बीमारी उसको नहीं होगी, या बीमारी हो गई है तो इतना लेगा तो वो बीमारी चांसेस ज़्यादा। तो डेली रिक्वायरमेंट जो हमारा है वो, जैसे अगर डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे मेल को ये 3000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए मेल को, फीमेल को भी उतना ही चाहिए 3000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, प्रेग्नेंस अगर वोमेन है तो ये इसको भी हम 3000 दे सकते हैं इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और अगर बच्चा है या आपके छोटा बच्चा है, इन्फेंट और चिल्ड्रन जिसको बोलते हैं, तो उसको अगर हम लोग देंगे इन्फेंट और चिल्ड्रन को, तो इसको 600 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं और इसको 900 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमको मेल को कितना ज़रूरत पड़ा, 3000, फीमेल को भी 3000, और प्रेग्नेंट वुमेन है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी 3000, इवन लैक्टेटिंग वुमेन को भी यू कैन गिव 3000 अप टू 3000 टू जो इंटरनेशनल यूनिट बताया गया वो 2800 से 3000 तक दे सकते हैं। तो ये 6000 देना है इन्फेंट को, और चिल्ड्रेन जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है जो बढ़ रहा है उसको 900 इंटरनेशनल यूनिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी ये भी फैट सोलेबल विटामिन है ना। तो आप ये देखिएगा कि फैट सोलेबल विटामिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, रेगुलर अगर लीजिएगा तो हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाएगा, और एक्युमुलेट कर जाता है, बॉडी में जमा हो जाता है। वाटर सोलेबल विटामिन्स क्या है, वो एक्सक्रीट कर जाएगा, वो जितना आपको ज़रूरत है बॉडी में ले लेगा, बाकी वो यूरिन से निकल जाएगा। लेकिन फैट सोलेबल विटामिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो इट विल बी स्टोर योर बॉडी, और वो नुकसान करेगा, आपको हेडेक देगा, वोमिटिंग देगा, और भी कंडीशन है वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स जो होता है वो अगर देखेंगे हम लोग तो सबसे अच्छा है सन, जो सूरज की रोशनी होती है वो सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन हम यहाँ कैल्सीफेरॉल, तो अब है कि विटामिन डी के कमी से, हमारे विटामिन डी की कमी, जैसे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो हमको क्या होगा, तो अब बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है बीमारी।
तो विटामिन डी की कमी से हम लोग सबको जानते हैं तुमको बीमारी विटामिन डी की कमी हो गई है, बोन तुम्हारा कमज़ोर हो गया, कॉमन वर्ड में हम लोग बोलते हैं, तो तुम्हारा बोन कमज़ोर हो गया। तो अगर हम गौर करेंगे तो ये विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में जो बच्चों में अगर देखा जाएगा तो वो बीमारी होगी रिकेट्स होता है। और यही बीमारी अगर बड़ों में हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, दैट इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। ओके, और एक और है कि वो बोन सॉफ्ट हो जाता है, बोन कमज़ोर हो जाता है विटामिन डी की कमी से, उसको बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। ओके, ऑस्टियोप्रोसिस। तो अगर हम देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी, एक होता है रिकेट्स, दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया, और तीसरा होता है जो कॉमन है वो ऑस्टियोप्रोसिस, ओल्ड एज में जनरली ये हो ही जाता है। तो ये 3 बीमारी है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन डी, अगर इस बीमारी से बचना है हमको, इस बीमारी से बचना है और ये बीमारी हमको ना हो या विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में ना हो, तो उसका क्या ऑप्शन है, क्या उपाय है, क्या रिसोर्सेज जिसको हम करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहला सोर्सेज जो है वो सन है। सन, सूरज की रोशनी जिस्म पे चाहिए हमारे बॉडी में, है ना। बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे विटामिन डी, ऑस्टियोमलेशिया के बारे में अगर बुक नटराजन की बुक पढ़ेंगे या और भी बुक्स में कि कहीं कहीं दिया है कि विटामिन डी की कमी से जब आपका सन का इस रोशनी जब हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है तो उससे, उसके वजह से ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाती है औरतों में ज़्यादा। लेकिन अब इस बीमारी से बचना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहले इसकी हमको कुछ ऐसी चीज़ लेनी है, खानी है जिससे ये बीमारी ना हो। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या रिसोर्सेज सबसे अच्छा है, सन, सूरज की रोशनी लेना। दूसरा हमारा क्या है, फिश, कॉड लिवर ऑयल जो होता है, फिश अगर खाइए, फिश में बहुत अच्छा है कॉड लिवर ऑयल। उसके बाद है टूना, टूना केन में पैक होकर के आता है, उसमें ऑयल वाला भी रहता है, बगैर ऑयल वाला भी रहता है। जो टूना फिश का स्मॉल स्मॉल पीस करके डाला रहता है, टूना है, बहुत अच्छा रिसोर्सेज है। डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध लीजिए, पनीर लीजिए, मक्खन लीजिए, आप बटर लीजिए, दे ऑल आर गिव विटामिन डी। नेक्स्ट हमारा है एग यॉक इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, तो अब ये अगर हम चीज़ लेंगे तो विटामिन डी की कमी से बच जाएंगे। अब इसको हमारे शरीर में कितनी की ज़रूरत है, कितना पर डे हमको कितनी की ज़रूरत है, तो अगर ये देखा जाए तो जो इंटरनेशनल बताया गया है तो वो बताया गया है 4000 इंटरनेशनल यूनिट। कितना, 4000 इंटरनेशनल यूनिट, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे लैक्टेटिंग वुमेन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन नॉर्मली यही बोला गया है कि 4000 इंटरनेशनल यूनिट अगर हम लेंगे तो हमारा रोज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा विटामिन डी हुआ। तो विटामिन डी में हमने क्या जाना, एक तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफ्रॉल, दूसरा इसकी डिफिशियंसी हो रही है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है और ऑस्टियोप्रोसिस होता है। रिसोर्सेज इसका क्या है, यानी सोर्सेज क्या है, विटामिन डी का सोर्सेज सबसे अच्छा है सन का रोशनी लेना, फैटी फिश खाना, कॉड लिवर ऑयल खाना, टूना खाना, है ना, डेयरी प्रोडक्ट खाना, एग यॉक खाना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो विटामिन ई, इट इज ऑल्सो नोन एज टोकोप्लेरोल। ओके, विटामिन ई। तो अगर हम विटामिन ई के बारे में देखेंगे तो ये बहुत कम ज़रूरत पड़ता है विटामिन ई। और जिस तरीके से विटामिन ए हमारे आँख के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से विटामिन ई भी इम्पॉर्टेंट हमारे आँख के लिए होता है। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट इसका जो देखेंगे हम तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, इसका पड़ता है 15 मिलीग्राम, सॉरी 50 नहीं 15 मिलीग्राम पर डे, 15 मिलीग्राम पर डे, ओनली 15 मिलीग्राम पर डे विटामिन ई की ज़रूरत होती है।
अब है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जैसे बोला विटामिन ए के वजह से आँख का प्रॉब्लम, ये विटामिन ई में भी आँख का प्रॉब्लम होता है। ये आँख में प्रॉब्लम कुछ ट्रबल हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है कि मसल वीकनेस भी हो जाता है, विटामिन ई की कमी से मसल वीकनेस भी होता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर को देखिएगा कि जैसे ऑर्थोपेडिशियन लोग ये यूज़ करते हैं विटामिन ई 400 mg या 600 mg, पेन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, मसल रिलैक्स भी करता है ये विटामिन ई। तो इसीलिए ये हो गया विटामिन ई, है ना, 15 मिलीग्राम पर डे। तो अब है कि ये मिलेगा कहाँ से, हम लोग को कहाँ से, बॉडी में कैसे आएगा, क्या खाएंगे तो ये आएगा। तो ये सबसे अच्छा जो हम वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, अच्छा प्योर वेजिटेबल ऑयल, उसमें सब में विटामिन ई रहता है। आप जब भी तेल का पाउच उठा के देखिएगा लिखा रहेगा विटामिन ई, है ना, तो उसमें रहता है। दूसरा है सीड्स, कोई भी सीड्स खाइए, सीड्स यानी बीज, किसी तरह का बीज हो, राजमा हो या जो भी हो, वो सीड्स में भी आपके विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है, नेक्स्ट है नट्स, जैसे बादाम है, काजू है, ये है आपके अखरोट है, ये सारे चीज़ जो नट्स होते हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, ये सब में भी, पालक है, ब्रोकली है, बहुत सारी चीज़ है, उसमें भी ब्रोकली में भी काफ़ी पाया जाता है। और फिश लिवर ऑयल में भी है, कॉड लिवर ऑयल में भी है, इसमें भी ये आपके विटामिन ई पाया जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। नेक्स्ट हमारा है के, विटामिन के यानी फैट सॉल्युबल विटामिन में लास्ट वन है वो क्या है, के। इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूनोन, है ना। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है कि जिस ये इम्पॉर्टेंट बहुत है ब्लड क्लॉटिंग में। इट इज़ ऑल्सो विटामिन के इज़ ए फैक्टर, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें ये इस्तेमाल होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी अगर जिस्म में हो जाती है तो ब्लड क्लॉट ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना, हैमरेज हो जाता है ज़्यादा। तो विटामिन के बारे में बताया गया है कि ये इट इज़ यूज इन, अगर इसका बीमारी देखेंगे तो ब्लड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बीमारी बोलेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी हैमरेज, है ना। तो अब है कि इसका सोर्सेस क्या है, इसका सोर्सेज भी अगर देखेंगे हम तो आपके ग्रीनी वेजिटेबल्स है ना, ब्रसेल्स है, ब्रोकली है, फिश लिवर ऑयल है, सीरियल्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आपके ज़रूरत पड़ती हैं इसमें। अगर हम विटामिन के की बात करें तो ये 15 मिलीग्राम इसको भी खाया जा सकता है पर डे, 15 मिलीग्राम पर डे, 15 मिलीग्राम पर डे अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा जो बॉडी में ज़रूरत है जो हमारा वो उसका पूरा हो जाएगा। तो ये आपके डिफिशियंसी इसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो मैंने ये बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो हुआ मेरा ए डी ई के, तो एडेक, ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन हुआ। क्या क्या ज़रूरत पड़ा, क्या क्या है, सब चीज़ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा वो बी कॉम्प्लेक्स। जैसे बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम इसको डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम बताएंगे। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 और एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड आपके जो है एडेक यानी वह बी कॉम्प्लेक्स की जो फैट सॉल्युबल विटामिन से अगर कोई भी रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, जस्ट यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू।